आज हम 12th मैथ एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.2 करने से पहले हमें जो बिल्कुल छोटा सा जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो है। अब देखिए, हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक तो हमारा होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। एक होता है हमारा क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। एक होता है हमारा क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। एक होता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अगर कोई भी रिलेशन है ना, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो या ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको है ना इकट्ठा ही इन तीनों को हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अगर हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तो हम क्या बोल देंगे, जो आर है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, वो सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, हमें कहीं ये प्रूव करना आ जाए कि ये प्रूव करो कि आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, इसका मतलब सिर्फ हमें है ना, अगर हम इनमें से एक को भी नोट दिखा देंगे ना, कि भाई मान लो हम ये दिखा देंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो भी ये क्या हो जाएगा, हम क्या बोल देंगे, आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है कि तीनों ही क्या होने चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ये सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव। अगर नोट में दिखाना है तो हम किसी एक को भी दिखा देंगे, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। या तो हम दिखा देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या दिखा सकते हैं हम क्या है, नॉट सिमेट्रिक, या दिखा दें हम नॉट ट्रांजिटिव। अगर इनमें से एक को भी दिखा देंगे तो उस टाइम क्या हो जाएगा, ये इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब बस यही था इसका जो इंट्रोडक्शन था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जो अपना सेट है ना, सबसे पहले सेट ही देखते हैं। तो सेट तो है हमारा ऑल बुक्स का, सेट ए नाम दिया इन्होंने, ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं वो, ठीक है। हमारा जो रिलेशन है वो दिया है, इसमें है ना वो पेयर आएंगे, ये एक्स और वाई क्या है, ये बुक्स हैं, ठीक है। इसमें वो पेयर आएंगे जिसमें जो एक्स एंड वाई बुक्स है वो क्या हो, सेम नंबर ऑफ पेजेज। जो एक्स वाई बुक्स है उनमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ पेजेज हो, ठीक है। और ये प्रूव करना है, ये हमने शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, है दिखाना है, इसका मतलब तीनों दिखाने हैं, और नॉट दिखाना तो किसी एक को हम दिखा सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लेके चलेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए वही हमारी तो हमें पता है सारी, तो हम एक बुक लेके चलते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू क्या है, सेट ए। सेट ए किसका है, ऑल बुक्स का, ठीक है। अगर रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब एक्स एक्स भी बिलोंग्स टू किस में होगा, आर में। चलो अब देखते हैं, भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। अब हमें पता है जो पेजेस हैं, जैसे एक एक्स है, ये एक्स है, एक्स एक्स मतलब एक्स एक्स तो सेम है। ये इस बुक में भी मान लो 78 पेजेज हैं, तो बुक तो सेम ही है, इसमें भी कितने होंगे, 78 पेजेज। इसका मतलब इस ये बुक और ये बुक है वो सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज है, तो उसकी अपनी कंडीशन क्या है, वो सेटिस्फाई होगी भी। एक्स एंड एक्स है वो सेम नंबर ऑफ पेजेस भी, दो एक जैसी बुक हो उनमें तो सेम नंबर पेजेस होंगे ही। इसका मतलब एक्स एक्स है वो बिलोंग्स कर गया किसमें, आर में, आर में बिलोंग्स कर गया। तो आर इज क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या लेके चलते हैं, लेट ए भी ले लो चाहे एक्स वाई ले लो, तो आपकी मर्जी है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो दैट मीन्स एक्स एंड वाई जो हमारी बुक्स है वो सेम नंबर ऑफ पेजेस, उनके पास क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, y एंड x, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों के पास भी क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। चाहे आगे लिख दूं चाहे बाद में लिख दूं, चाहे आगे लिख दूं, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब y x भी किस में बिलोंग्स करता है, r में भी। y और x के पास भी क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। x y लेके चले थे, y x दिखा दिया, दैट मीन्स आर क्या है, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखो। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है ये भाई, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए दो कंडीशन हम लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई एक्स बिलोंग्स
वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखिए कंडीशन वही है ए बी बी सी वाली। ठीक है, ए बी बी सी ले लो, चाहे एक्स वाई वाई जेड ले लो, आपकी मर्जी है। इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब एक्स एंड वाई क्या है वो सेम नंबर ऑफ पेजेस, है वो सेम नंबर ऑफ पेजेस। सिमिलरली वाई एंड जेड भी क्या है, सेम नंबर ऑफ पेज। अब ये बोलता है कि भाई एक्स के जो पेज है वो वाई के इक्वल है, वाई के पेज है जेड के इक्वल। इसका मतलब सबके पेज इक्वल हो गए, सबके पेज इक्वल हो गए, तो एक्स एंड जेड है उनके पेज भी क्या हो गए, है वो सेम नंबर ऑफ पेजेस, उनके भी पेज इक्वल हो गए, पेज इक्वल हो गए। दैट मीन्स एक्स जेड है वो बिलोंग्स टू किस में है, आर में। हो गया भाई। अगर एक्स वाई वाई जेड लेके चले और एक्स जेड भी बिलोंग्स टू आर गया, दैट मीन्स अपना क्या आ गया, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब तीनों हो गया भाई। आर है ना हमारा वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। ठीक है, आर हमारा सिमेट्रिक भी हो गया, सिमेट्रिक। आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो जब ये तीनों रिलेशन आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आर इज क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। भी आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सेट देखेंगे। सेट है हमारा इंटीजर्स का, सेट है हमारा इंटीजर्स का, और आर है हमारा, सेट है हमारा। इसमें वो पेयर आएंगे जिसमें है ना एक्स माइनस वाई भी क्या हो, इंटीजर हो। एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब देखो एक्स माइनस वाई भी इंटीजर, तो फर्स्ट हम किसके लिए लेके चलेंगे, फर्स्ट हम लेके चलेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए भाई वही एक्स एक्स का पेयर आना चाहिए, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो अगर एक्स एक्स का पेयर आता आएगा तो x माइनस एक्स का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है ना, x माइनस वाई का डिफरेंस क्या है, इंटीजर। तो x माइनस एक्स है 0, क्या 0 इंटीजर है, हाँ भाई है 0, तो क्या है हमारा इंटीजर है। ठीक है, 0 इंटीजर है, इसका मतलब 0 बिलोंग्स टू हमारा क्या है, इंटीजर। ठीक है, 0 हमारा इंटीजर है, इसका मतलब हम क्या क्या कह सकते हैं, जो एक्स वाई है, जो हमारा एक्स एक्स है वो किस में बिलोंग करता है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर आर। क्यों, क्योंकि इसने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। कौन सी कंडीशन थी, कंडीशन थी हमारी एक्स एक्स का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, इंटीजर, और एक्स एक्स का डिफरेंस है 0, तो वो तो क्या हमारा इंटीजर ही है, इंटीजर है। इसका मतलब 0 बिलोंग्स टू किस में है, इंटीजर में। 0 जब इंटीजर में बिलोंग करके, इसका मतलब एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। अब हम लेके चलते हैं सेकंड हम लेके चलेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो, फॉर सिमेट्रिक हम लेके चलेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है, कंडीशन सेटिस्फाई है तो क्या होगा, इसका मतलब हो गया ए माइनस बी है वो क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बी माइनस ए बी इंटीजर होगा। कैसे, देखो अगर मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 क्या है, -1, क्या है, इंटीजर है, इंटीजर तो है ही। तो ऑब्वियसली अगर मैं उल्टा कर दूं तो वो बस साइन ही तो चेंज हो जाएगा, इंटीजर तो रहेगा ही। हमें इंटीजर पता है, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, तो इसका मतलब बी माइनस ए भी क्या है, इंटीजर। अगर बी माइनस ए क्या है, इंटीजर है, दैट मीन्स बी ए किसमें बिलोंग कर गया, आर में। देखो ठीक है, ए आगे है बी पीछे है, इसका मतलब ए बी पेयर हो गया, बी आगे है ए पीछे, इसका मतलब बी ए पेयर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या लेके चलना है, ट्रांजिटिव के लिए लेके चलना है एक ए बी पेयर है बिलोंग्स टू आर का, एक बी सी पे है बिलोंग्स टू आर का। तो क्या अगर ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर। चलो देखो इसमें होंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, देख ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए माइनस बी क्या है, इंटीजर है। ए माइनस बी इंटीजर है तो बी माइनस सी भी क्या है, इंटीजर है, क्योंकि कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा, ये तो हम लेके चले हैं। अब इनसे क्या होना चाहिए, ए माइनस सी भी इंटीजर होना चाहिए। अब देखो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इन दोनों को जोड़ दो, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये है इंटीजर प्लस इंटीजर।
ठीक है। तो बी से बी कैंसिल हो गया, तो ए माइनस सी, इंटीजर और इंटीजर का सम क्या जाता है, इंटीजर, तो ये क्या आ गया, इंटीजर। दैट मीन्स ए माइनस सी का डिफरेंस भी आ गया इंटीजर, इंटीजर आ गया, इसका मतलब ए से बी किसमें बिलोंग कर गया, आर में। दैट मीन्स आर इज क्या आ गया, ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव आ गया। दैट मीन्स आर हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक भी है, और आर क्या है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहला सेट देखेंगे इंटीजर्स का ही है, और जो हमारा रिलेशन है ए बी वो क्या है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, बी 2 डिवाइड करता है ए माइनस बी। अब देखो, और ये भी वही प्रूव करना इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, हम रिफ्लेक्सिव के लिए लेके चले। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए लेट ए बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर ए किस में हो, आर में, तो क्या होना चाहिए, जो 2 किसको डिवाइड करना चाहिए, ए माइनस ए को। तो देखो ए माइनस ए तो हमारा क्या है, 0, क्या 0 2 से डिवाइड होता है, हाँ हमें पता है, जो 0 2 से डिवाइड होता है और कितना आंसर आ जाता है, 0। इसका मतलब 2, इसका मतलब क्या है, जो 2 है वो किसको डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, वो क्या आ जाता है, 0, ठीक है। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू हमारा क्या है, आर। हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ना, कि क्या थी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, तभी ए बी पेयर क्या है, इसमें आएगा। तो हमें रिफ्लेक्सिव में तो सेम सेम लेना है, ए और बी दोनों सेम लेने हैं, तो ए माइनस ए 0 है, और 0 को तो 2 डिवाइड ही करेगा, और आंसर क्या जाता है, 0। इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करता है, ए माइनस ए को। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू किस में हो गया, आर में। सेकंड हम पढ़ेंगे किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेके चलेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है भाई, जो ए माइनस बी है, ठीक है, जो 2 है ना डिवाइड करता है किसको, ए माइनस बी को, तो सीधी सी बात है 2 किसको भी डिवाइड करेगा, बी माइनस ए को। भाई देखो जैसे 2 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड से 2 माइनस 4, कितना आ गया, -2, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 2 किसको डिवाइड करेगा, 4 माइनस 2 को, क्योंकि 4 माइनस 2 है 2, तो 2 माइनस 2 को भी डिवाइड करता है, 2 को भी डिवाइड करता है, दैट मीन्स उल्टा है ना। तो इसका मतलब बी ए बी किस में हो गया, आर में, आर में हो गया, तो आर इज क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। थर्ड हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन देखो, हम कोई भी 2 पेयर लेके चलते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। हमें दिखाना क्या है कि भाई ए सी किससे बिलोंग करेगा, आर से, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, और बी सी है तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। इसका मतलब जो ए माइनस बी है, हम बोल देते ना किसका मल्टीपल हो गया, 2 का, ठीक है, 2m, m कोई भी इंटीजर है, और बी माइनस सी भी क्या है, 2 का मल्टीपल। जैसे देखो 2 डिवाइड करता है 6 को, तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 × 3, इसका मतलब जो 6 है वो 2 का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, ठीक है। अब देखो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो 2, 1 और 2 को जोड़ दो, एडिंग 1 and 2, 1 and 2 को जोड़ेंगे तो देखो क्या आ गया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी 2m प्लस 2n, तो जोड़ दिया तो a माइनस सी क्या आया, ट्वाइस ऑफ m प्लस n, ठीक है। तो a माइनस सी 2 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब 2 किसको, इसको डिवाइड करता है ना, तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स a माइनस सी। कैसे देखो, जैसे हमारा 8 है, 2 × 4 है, तो दैट मीन्स 2 भी 8 को डिवाइड करता है और 4 भी 8 को डिवाइड करेगा, तो हम क्या बोलते हैं, 2 डिवाइड्स 8। ऐसे ही 2 डिवाइड्स a माइनस सी, अगर m प्लस m का रखा तो m प्लस n लिखते हैं हम, तो 2 डिवाइड्स a माइनस सी। इसका मतलब a c है वो किसमें बिलोंग्स टू r, ठीक है। a b और b से लेके चले थे, दिखा क्या दिया हमने, a c बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स r इज ट्रांजिटिव। r रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, इसका मतलब r क्या है हमारा, r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। r क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, r एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा सेट है इंटीजर्स का,
और हमारा रिलेशन है ए बी, ए और बी दोनों किस में से हैं, इंटीजर्स में से, और a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। ऊपर वाला ही जैसा है, ऊपर में क्या है 2 था, इसमें क्या है 5 है। तो ये मैं जल्दी जल्दी समझा दूंगा आपको। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए सेम है ऊपर वाला, तो हम क्या लेके चलते हैं, a बिलोंग्स टू z, ठीक है। अगर a बिलोंग्स टू r होता तो इसका मतलब क्या होगा, जो a माइनस ए का डिफरेंस है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से। तो a माइनस ए का डिफरेंस तो 0 है, ऑब्वियस सी बात है 0 किससे डिवाइड होगा, 5 से, और आंसर क्या आएगा 0। चलो आंसर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, 0 हो 5 से डिवाइड होगा, दैट मीन्स जो a है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, r में। इसका मतलब r क्या है, r हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऐसे ही सेकंड हम क्या लेके चलेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी किससे डिवाइड होता है, 5 से, और हमें पता है, चाहे मैं उल्टा कर दूं, बी माइनस है वो भी किससे डिवाइड होगा, 5 से। दैट मीन्स बी माइनस ए क्या है, इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइडेड है, डिवाइडेड बाई 5। दैट मीन्स बी माइनस बी ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आर इज क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है, आर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो पढ़ेंगे हम ट्रांजिटिव के लिए। देखो ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी लेके चलेंगे हम, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। पिछले की तरह ही a माइनस बी क्या है, 5 से डिवाइड हो तो 5 का मल्टीपल ले लेंगे, b माइनस जो c है वो भी 5 का मल्टीपल ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो m और जो n लेते हैं ना, यहाँ पे जो m और n लेते हैं वो उनको हम क्या लिख लेते हैं, इंटीजर्स लिख लो, ठीक है। m एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स से ही, तो जोड़ दो दोनों को पिछले की तरह ही। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 5m प्लस 5n। b से b कट गया, a माइनस सी क्या आ गया, 5m प्लस n। इसका मतलब a माइनस सी भी किससे डिवाइड होता है, 5 से। दैट मीन्स ए सी है वो क्या है, बिलोंग्स टू r। इसका मतलब r क्या है, ट्रांजिटिव। तो r रिफ्लेक्सिव भी हो गया, r ट्रांजिटिव भी हो गया, r सिमेट्रिक भी हो गया। दैट मीन्स r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। r क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। r क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऐसे ही 5th जो क्वेश्चन है उसमें बस क्या आ जाएगा, वहां पहले 3rd में 2 था, फिर 5 था, इसमें n था, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है वो आप कर लेना।